Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Easy Maths with Amna. Today we are going to solve exercise 4.2 question number 1. Factorize each of the following expression from first to sixth part from class 9 mathematics. Chapter number 4 factorization and algebraic manipulation. These type of questions are very easy question if you follow the steps. If you follow the rules step by step. I'm going to explain this question in a very easy method. Whenever you see that there is a power 4 in the expression. जब एक्सप्रेशन में पावर 4 होती है तो हम परफेक्ट स्क्वायर का फार्मूला बनाने की कोशिश करते हैं. परफेक्ट स्क्वायर का फार्मूला बनाने की कोशिश करते हैं. कैसे करते हैं? हम इसको लिख देते हैं, पहली टर्म को लिख देते हैं 4 किसका स्क्वायर है? 4 2 स्क्वायर. वी कैन राइट 2x स्क्वायर, स्क्वायर का स्क्वायर. हमने इसको a स्क्वायर बनाया. 2x रेज टू पावर 4 को हमने पावर 2 बाहर निकालनी है. तो 4 क्या होता है? 2 रेज टू पावर 2. 4 हमारे पास होता है. 4 इज़ 2 रेज टू पावर 2. सो रेदर देन 4 वी आर गोइंग टू राइट 2 रेज टू पावर 2. 2 हमने कॉमन बाहर निकाल दिया. x रेज टू पावर 4 में से हम पावर 2 कॉमन बाहर निकाल लेंगे तो पावर 2 अंदर रह जाएगी. इसको हमने स्क्वायर की फॉर्मेशन में लिख दिया. सिमिलरली हम 81y रेज टू पावर 4 को भी स्क्वायर की फॉर्मेशन में लिखेंगे. 81 के 9 का स्क्वायर. 81 इज़ 9 स्क्वायर. 9 मल्टीप्लाई 9 81 होता है. तो रेदर देन 81 वी आर गोइंग टू राइट 9. y रेज टू पावर 4 की जगह y स्क्वायर, इसका एक स्क्वायर बाहर निकाल लेंगे. By this solution we make this a square plus b square where a value is 2x square and b value is 9y square. अब इसको स्क्वायर बनाने के बाद हम क्या करते हैं कि हमें मिडिल टर्म फाइंड चाहिए होती है. एज वी नो डैट a प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर. हमारे पास a स्क्वायर टर्म है, हमारे पास b स्क्वायर टर्म है. वी डोंट हैव 2ab टर्म टू क्लोज इट. हम ऐसे क्वेश्चंस में क्या करते हैं कि इसको स्क्वायर के फॉर्म में बना के फॉर्मेशन में दे के इसको क्लोज कर देते हैं ब्रैकेट के फॉर्म में. बट वी डोंट हैव द मिडल टर्म. हाउ वी आर गोइंग टू गेट द मिडल टर्म? अब हम ऐसे क्वेश्चन में क्या करेंगे, खुद से मिडल टर्म बना के उसको ऐड और सब्ट्रैक्ट कर देंगे. मिडल टर्म हमारी क्या बनेगी? अगर हमारे पास ये a स्क्वायर है 2x स्क्वायर, इसको ऐसे ही मेंशन कर दें, प्लस 9y स्क्वायर स्क्वायर. मिडल टर्म हमारे पास क्या है? प्लस 2ab प्लस 2. a की वैल्यू क्या है हमारे पास? 2x स्क्वायर. वी हैव a वैल्यूज 2x स्क्वायर, तो a की जगह 2x स्क्वायर मेंशन कर देंगे. b वैल्यू वी हैव इन दिस क्वेश्चन 9y स्क्वायर, तो b की जगह 9y स्क्वायर मेंशन कर देंगे. जो चीज़ हमने ऐड की उसको सब्ट्रैक्ट भी कर देना है. -2 इंटू 2x स्क्वायर 9y स्क्वायर. सिमिलर मैथ्स का रूल होता है इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए व्हाट वी गिवन हम उसको टेक भी करते हैं. इसको हमने ऐड भी किया, इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया. अगर हम दोनों को कट कर दे तो वी गेट द सेम सिचुएशन. हमारे पास पॉजिटिव एक नेगेटिव फॉर्म आ गई. पॉजिटिव फॉर्म में हमारे पास अब आप देखिए कि अगर आप इसको अरेंजमेंट ऑर्डर में करके लिखें 2x स्क्वायर का स्क्वायर प्लस मिडिल टर्म को आप मिड में लिख दें 2x स्क्वायर 9y स्क्वायर प्लस लास्ट टर्म को आप लिखें 9y स्क्वायर का स्क्वायर. तो इट बिकम द क्लोज फॉर्म फार्मूला. हमारी ये फॉर्मेशन बन गई जो हम बनाना चाहते थे. हमने इस फॉर्मेशन में चेंज करने के बाद इसको क्लोज कर देंगे. इसको अरेंजमेंट ऑर्डर में लिखने के बाद माइनस का साइन जो हमने सेपरेट किया था 2 मल्टीप्लाई 2 4, 4 मल्टीप्लाई 9 36. दिस बिकम 36x स्क्वायर y स्क्वायर. नाउ नेक्स्ट स्टेप में हम इस पूरी टर्म को जो हमारे पास a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर की टर्म बनी है इसको क्लोज करके a प्लस b का स्क्वायर लिख देंगे. वेयर a वैल्यू इज 2x स्क्वायर, जहाँ a की वैल्यू 2x स्क्वायर है और b की वैल्यू 9y स्क्वायर है. 9y स्क्वायर का स्क्वायर. हमने इस पूरी टर्म को जो इस फॉर्मेशन में चेंज करते गया था क्लोज करके a प्लस b स्क्वायर के फार्मूले की फॉर्मेशन में क्लोज करके लिख दिया. नाउ वी गेट दिस माइनस 36x स्क्वायर y स्क्वायर. नाउ अगेन वी हैव टू फैक्टराइज. हमारे पास फैक्टराइज का मतलब होता है प्रोडक्ट की फॉर्म में आंसर को लीव करना. नाउ दिस इज ए टर्म. हमारे पास ये ए टर्म है, इसको बी का स्क्वायर बना लेते हैं. इसको सपोज कर लेते हैं दिस इज ए. इसको लिखते हैं 2x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर रिमेन सेम. इसका स्क्वायर बाहर निकाल लेते हैं. 36 किसका स्क्वायर होता है? 36 इज 6 स्क्वायर. 6 स्क्वायर इज इक्वल टू 36. सो रेदर देन 36 वी कैन राइट 6. x एंड y टेक द स्क्वायर कॉमन आउटसाइड फ्रॉम ऑल दीज वैल्यूज. इन सब वैल्यूज से हमने स्क्वायर कॉमन बाहर निकाल लिया. नाउ वी इट बिकम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. अगर आप इसको देखें तो ये a स्क्वायर की टर्म है माइनस बी स्क्वायर की टर्म है. वेयर a वैल्यू इज 2x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर एंड b वैल्यू इज 6xy. एज वी नो दैट इन मैथ रूल a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है? a माइनस बी मल्टीप्लाई a प्लस बी. सो हम इसको स्प्लिट करके लिख देंगे a माइनस बी a प्लस बी. इसको स्प्लिट करके लिखेंगे. a की वैल्यू क्या है? पहले हम a की वैल्यू लिखेंगे. बाय वी आर गोइंग टू राइट द a वैल्यू इज 2x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर. ये कंप्लीट a की वैल्यू है. माइनस का साइन. नाउ b वैल्यू 6xy. नाउ वी आर गोइंग टू राइट a वैल्यू. a कंप्लीट वैल्यू इज 2x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर. b प्लस साइन
Now b value is 6xy plus 6xy. Now leave your answer into the arrangement order. Arrangement order क्या है हमारे पास 2x square minus 6xy minus 6xy plus 9y square. आप मिडल टर्म को मिडल में ले आएंगे और अरेंजमेंट ऑर्डर में लिख देंगे. सिमिलरली नेक्स्ट स्टेप में भी ऐसे करेंगे. मिडल टर्म को आप मिडल में ले आएंगे प्लस 6xy plus 9y square. This is our required answer. Now we solve the second part. Similar method we are going to use in the first part. हम क्या करते हैं कि हम जो पावर 4 है इसको स्क्वायर की फॉर्मेशन में बना देते हैं. हमने क्वेश्चन को चेंज करना होता है शेप में. a plus b square is equal to a square plus 2ab plus b square. हमने पहले इस शेप में चेंज करना होता है. इस शेप में चेंज करने के बाद इसको क्लोज फॉर्म में कर देते हैं. जब भी पावर 4 का क्वेश्चन आता है हम a स्क्वायर को वी कैन राइट a रेज टू पावर 4 वी कैन राइट a स्क्वायर का स्क्वायर. पावर 2 कॉमन बाहर निकाल ली. इसी तरह इसमें से भी हमने पावर 2 कॉमन निकालनी था सो दैट वी कैन मेक इट इन अ बी स्क्वायर. 64 इज 8 स्क्वायर सो राइट 8 b स्क्वायर का स्क्वायर. दिस वी मेक द फर्स्ट टर्म a स्क्वायर एंड b स्क्वायर. नाउ वी हैव नीड दैट 2ab मिडल टर्म. अब हमें मिडल टर्म चाहिए. अब वो मिडल टर्म हम खुद से ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे. वी आर गोइंग टू ऐड द मिडल टर्म और सब्ट्रैक्ट प्लस 2. ab फॉर्मेशन बनानी है. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a? a वैल्यू इज a स्क्वायर सो a की जगह हम a स्क्वायर मेंशन कर देंगे. What is the value of b for the middle term? b value is 8b square. So b is 8b square. जो हमने ऐड किया similar we are going to subtract 2a square 8b square. This we do to make that square formula. अब इसको हम arrangement order में लिख देंगे. a square square middle term दरमियान में 2a square 8 square b square plus 8b square का square minus sign. Now 2 8 is 16. आप इसको ओपन कर दें माइनस वाले. 2 8 is 16 a स्क्वायर b स्क्वायर. आफ्टर मेकिंग दिस हम इस फार्मूले को क्लोज कर देंगे. हमने a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर का फार्मूला बना दिया. क्लोज इट. राइट इन a प्लस b स्क्वायर फॉर्मेशन. क्लोज करने के बाद उसको लिख देंगे. a की वैल्यू a स्क्वायर है प्लस b की वैल्यू क्या 8b स्क्वायर 8b स्क्वायर ब्रैकेट स्क्वायर फार्मूला माइनस 16 a स्क्वायर b स्क्वायर. नाउ नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना होता है. इसको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्मेशन में बनाना होता है. इसको कैसे बनाते हैं. ये ऑलरेडी a स्क्वायर की फॉर्मेशन में है जहाँ पूरी वैल्यू हमारी a के इक्वल है. इसको b स्क्वायर की मीन्स इसका पावर 2 बाहर निकालनी. a स्क्वायर प्लस 8b स्क्वायर स्क्वायर माइनस इसकी पावर 2 बाहर निकालेंगे तो 16 क्या 4 रेज टू पावर 2 4 रेज टू पावर 2 तो इसकी पावर 2 बाहर आ गई. 4ab पावर 2 हमने बाहर निकाली. नाउ दिस बिकम a स्क्वायर एंड माइनस b स्क्वायर. ये हमारे पास a स्क्वायर बन गया एंड दिस बिकम b स्क्वायर minus b square. And as we know that a square, since a square minus b square formula is equal to a minus b multiply a plus b, तो हम इसको ओपन फॉर्म में करके लिख देंगे. a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को a माइनस b a प्लस b की प्रोडक्ट की फॉर्म में मेंशन करते हैं. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a? a वैल्यू इज a स्क्वायर प्लस 8b स्क्वायर. मेंशन द वैल्यू ऑफ a फर्स्ट. a स्क्वायर प्लस 8b स्क्वायर माइनस साइन. देन मेंशन द b वैल्यू विच इज 4ab माइनस 4ab. देन ब्रैकेट again bracket a value is a square plus 8b square a square plus 8b square plus sign. Now mention the b value is 4ab. now मिडल टर्म को आप मिडल में ले आए. अरेंजमेंट ऑर्डर में लिख दें a स्क्वायर माइनस 4ab प्लस 8b स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 4ab प्लस 8b स्क्वायर एंड दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर. सिंपल. नो इन दिस क्वेश्चन हमारे पास पावर 4 है बट दे गिवन इज द 3 टर्म्स. अब इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे. इस क्वेश्चन और इस मेथड को स्टेप बाय स्टेप देखते हैं. सबसे पहले क्या करते हैं कि फर्स्ट और लास्ट टर्म को सेपरेट कर लेते हैं. इसको लिख देते हैं x रेज टू पावर 4 प्लस 16 प्लस 4x स्क्वायर. आप समझे कि आपके पास 2 टर्म्स हैं. इग्नोर दिस टर्म. थर्ड टर्म को थोड़ी देर के लिए इग्नोर कर देते हैं. सेम वही मेथड अप्लाई करते हैं जो हमने फर्स्ट और सेकेंड पार्ट में किया था. x4 को हम लिख सकते हैं x स्क्वायर का स्क्वायर एंड 16 इज 4 स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर. अभी हमारे पास a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो गया और हमने इसको इस फॉर्मेशन में चेंज करना है. a प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर. वी हैव a स्क्वायर वी हैव b स्क्वायर वी डोंट हैव द मिडल टर्म प्लस 2ab. हमने वही अरेंजमेंट ऑर्डर में 2ab की मिडल टर्म ऐड और सब्ट्रैक्ट कर देनी है. इसको ऐड करते हैं. बट वी हैव x स्क्वायर का स्क्वायर ऐसे ही मेंशन करेंगे प्लस 4 स्क्वायर. नाउ ऐड और सब्ट्रैक्ट. इग्नोर इट फॉर अ वाइल. इस टर्म को थोड़ी देर के लिए इग्नोर कर देंगे. प्लस मिडल टर्म 2ab को ऐड करेंगे. 2 a वैल्यू इज x स्क्वायर एंड b वैल्यू इज 4. मिडल टर्म हमारी ऐड होगी. इसी को सब्ट्रैक्ट कर देंगे 2 x स्क्वायर एंड 4. ऐड और सब्ट्रैक्ट का हमने प्रोसेस कर दिया.
नाउ अब जो हमने जिसको इग्नोर किया दिया प्लस 4x², इसको मेंशन कर देंगे. हमने इसको इग्नोर करना है पर छोड़ना नहीं है. वी आर नॉट गोइंग टू लीव इट, राइट इट प्लस 4x². वी आर गोइंग टू यूटिलाइज इट इन द नेक्स्ट स्टेप्स. नाउ अब हम क्या करेंगे, इसको क्लोज फॉर्म में लिख देंगे ताकि हम इसको a प्लस b² का फॉर्मूला बंद करके लिख सकें. x² का स्क्वायर प्लस 2, अरेंजमेंट ऑर्डर में लिखा, मिडिल टर्म को दरमियान में, प्लस 4² माइनस साइन. नाउ 2 × 4 8 x² प्लस 4x². हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया और ये 4x की टर्म हमारी रिमेन सेम इसी तरह है. नाउ नेक्स्ट स्टेप में इसको क्लोज कर देंगे. ये हमारी टर्म बन गई a² प्लस 2ab प्लस b². क्लोज इट एज a प्लस b² वेयर a वैल्यू इज x² एंड b वैल्यू इज 4 प्लस 4 का स्क्वायर माइनस साइन. अब आप देखें तो माइनस 8x² प्लस 4x² दोनों सेम लाइक टर्म्स हैं, इनको ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं. माइनस 8x² प्लस 4x² वी गेट 4x² माइनस 4x². माइनस 8 प्लस 4 वी गेट माइनस 4x². नाउ वी गेट द a² माइनस b² टर्म. अब हमारे पास a² माइनस b² टर्म बन गई, दिस वेयर a वैल्यू इज दिस, और इसको b² की टर्म बनाना है. इसको अभी बना लेते हैं. x² प्लस 4 का स्क्वायर माइनस 2x². बाय डूइंग दिस हमने इसकी पावर 2 बाहर निकाल के हमने इसको a² माइनस b² बना दिया, विच वी कैन राइट एज वी नो डैट सिंस a² माइनस b² इज इक्वल टू a माइनस b a प्लस b. इसको प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख देंगे एंड देन वी गेट आवर रिक्वायर्ड आंसर. प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखते हैं. a वैल्यू क्या है हमारे पास, x² प्लस 4, मेंशन द a वैल्यू x² प्लस 4 माइनस साइन, b वैल्यू इज 2x, देन मेंशन द वैल्यू 2x b वैल्यू, then break it. Now mention the value of a which is x² plus 4 plus sign. Now mention the b value which is 2x. Again write in the arrangement order, middle term को middle में लिख दें. x² minus 2x plus 4, x² plus 2x plus 4, and this is our required. Now question number 1, fourth part. Again we have power 4. Power 4 में क्या करते हैं हम, स्क्वायर का फॉर्मूला बनाते हैं. a प्लस b² इज इक्वल टू a² प्लस 2ab प्लस b². इस फॉर्मूले में चेंज करना होता है. सबसे पहले a² और b² की टर्म को फाइंड आउट करते हैं. मेंशन करते हैं x रेज़ टू पावर 4 कैन बी रिटन x² का स्क्वायर प्लस 1 कैन बी रिटन 1². 1 का स्क्वायर लेंगे इट्स बिकम 1. ये मिडल टर्म जो है माइनस 14x², इसको फॉर अ वाइल बीइंग थोड़ी देर के लिए इग्नोर कर देंगे. नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे हम, वी गेट द a² एंड b², बट वी नीड द मिडल टर्म. मिडल टर्म हमें चाहिए तो मिडल टर्म को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर देते हैं इस पार्ट पे. x² का स्क्वायर प्लस 1². मिडल टर्म क्या है, 2ab. 2 a वैल्यू इज x², b वैल्यू इज 1, मेंशन 1, ऐड की और इसी को सब्ट्रैक्ट कर दिया 2x² 1 को. नाउ राइट दैट माइनस 14x². हम इसको इग्नोर करते हैं बट हम इसको लिखते ज़रूर हैं, हम इसको स्किप नहीं कर सकते. वी आर गोइंग टू यूज़ इट इन द नेक्स्ट फर्दर स्टेप. अब हमारी क्लोज फॉर्मेशन बन गई a² प्लस 2ab प्लस b² की. इसको फॉर्मूले को अरेंजमेंट एडर में लिखेंगे. x² का स्क्वायर, मिडिल टर्म को दरमियान में, 2x² 1 प्लस 1². ये हमने इसको a² प्लस 2ab प्लस b² की फॉर्मेशन में बना दिया ताकि हम इसको क्लोज करके लिख सकें, बिकॉज इट इज़ इक्वल टू दिस. माइनस साइन, 2 × 1 2x² माइनस 14x². नेक्स्ट स्टेप में हम इस फार्मूले को पूरे को क्लोज करके लिख देंगे. a प्लस b² के फार्मूले की फॉर्मेशन में वी कैन राइट x² प्लस 1 का स्क्वायर मीन्स a प्लस b स्क्वायर वेयर a वैल्यू इज x² एंड b वैल्यू इज 1. माइनस साइन, माइनस 2 एंड माइनस 14 दोनों लाइक टर्म्स हैं तो दोनों अरेंजमेंट ऑर्डर में सोल्व कर देंगे. इसको सिंप्लीफाई कर देंगे. माइनस 2 माइनस 14 इज इक्वल टू माइनस 16x². ना इन द नेक्स्ट स्टेप हमारे पास a² की फॉर्मेशन तो है, वी हैव टू मेक इनटू द b² फॉर्मेशन. इसको b² x² प्लस 1 का स्क्वायर, इसको सेम इसी तरह रहेंगे. अब इसमें से पावर 2 बाहर निकालेंगे. 16 इज़ 4². 16 क्या है, 4 × 4 विच इज़ इक्वल टू 4 रेज़ टू पावर 2. तो 4x इसकी पावर 2 को हम बाहर मेंशन करते हैं. नाउ दिस बिकम a² माइनस b². सिंस वी नो डैट a² माइनस b² का फॉर्मूला होता है a माइनस b मल्टीप्लाई a प्लस b. So now we are going to write a² minus b² in the product form a minus b multiply a plus b. तो पहले a minus b मेंशन करते हैं. where a value is x² plus 1. mention the a value x² plus 1. माइनस साइन, b की वैल्यू मेंशन करेंगे. b वैल्यू इज 4x², 4x, इट्स 4x b वैल्यू. नाउ ब्रैकेट मेंशन द a वैल्यू विच इज x² plus 1 प्लस साइन. नाउ मेंशन द b वैल्यू विच इज 4x. Now write into the arrangement order, मिडल टर्म को आप मिडल में मेंशन कर देंगे. x² माइनस 4x प्लस 1, x² प्लस 4x प्लस 1.
This is our required answer. Now in fifth part we are going to use a similar method. Similar method क्या करेंगे कि पावर 4 को सेपरेट कर लेंगे, x रेज टू पावर 4 प्लस 9y रेज टू पावर 4. इस टर्म को आप सेपरेट कर देंगे -30x²y², और थोड़ी देर के लिए इसको इग्नोर कर देंगे अनटिल एंड अनलेस हमें इसकी कोई लाइक टर्म नहीं मिल जाती. पहले इसको पावर 2 में लिखते हैं. रीज़न क्या है? रीज़न वही है, हमारे पास a प्लस बी स्क्र की फॉर्मेशन में चेंज करना है हमने. a² प्लस 2ab प्लस b² का फॉर्मूला यूज़ करना. हम पहले इसको इस शेप में चेंज करेंगे. इस शेप में चेंज करने के बाद देन वी आर गोइंग टू क्लोज इट. पहले इस शेप में चेंज करने के लिए इसको पावर 2 में लिखेंगे. x रेज टू पावर 4 कैन बी रिटन x रेज टू पावर 2. 9 रेज टू पावर 4 कैन बी रिटन 3y². वी टेक द स्क्वायर कॉमन आउटसाइड. 9 3 का स्क्वायर होता है, स्क्वायर कॉमन. y रेज टू पावर 4 को स्प्लिट कर दिया, स्क्वायर कॉमन बाहर निकाल लिया और पावर 2 अंदर रहेगी. -30x²y² रिमेन सेम. इस टर्म को अभी हम बिल्कुल भी टच नहीं करेंगे. नाउ अब हमें मिडिल टर्म चाहिए +2ab, ताकि इस फॉर्मेशन में चेंज करने के बाद हम इस फार्मूले को क्लोज कर सकें. 2ab की टर्म हम इसकी ऐड और सब्ट्रैक्ट कर देंगे इस पॉइंट पे. x² का स्क्वायर प्लस 3y² ऐड क्या करना है +2. a की वैल्यू क्या है? a वैल्यू इज़ x² एंड b वैल्यू इज़ 3y². मिडिल टर्म हमारी बन गई 2ab. a वैल्यू इज़ x² एंड b वैल्यू इज़ 3y². इसी को ऐड और इसी को सब्ट्रैक्ट कर देना है 2x² 3y² माइनस हमारी ये टर्म ऐसे ही रिमेन सेम रहेगी 30x²y². नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे? हम इसको अरेंजमेंट ऑर्डर में लिख देंगे. 2ab की टर्म को मिडल में ले आएंगे ताकि हम इसको क्लोज करके लिख सकें. x² का स्क्वायर प्लस 2x² 3y² प्लस 3y² का स्क्वायर माइनस साइन. ये हमने अरेंजमेंट ऑर्डर में लिख दी. नाउ माइनस साइन 2 3 6x² माइनस हमारी ये टर्म वैसी 30x²y². नेक्स्ट टर्म में हम इसको क्लोज फॉर्मेशन में लिख देंगे क्योंकि इट्स a² प्लस 2ab प्लस b² विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ a प्लस b². इसको क्लोज फॉर्म में लिखते हैं. a की वैल्यू क्या हमारे पास x² है, b की वैल्यू क्या हमारे पास 3y² है. 3y² क्लोज फॉर्म में पावर 2. a प्लस b² का फॉर्मूला बंद हो गया. माइनस दोनों लाइक टर्म्स हैं, ऐड तो सब्ट्रैक्ट करेंगे. -6 -30 बिकम -36x²y². लाइक टर्म्स थी, हमने इसको सिंप्लीफाई कर दिया. -6 -30 बिकम -36x²y². नाउ अब हमने इसको a² और b² की फॉर्मेशन में लिखना है. दिस इज ऑलरेडी द a² फॉर्मूला x² प्लस 3y². इसको b² की फॉर्मेशन में बनाना है. 36 क्या होता है? 36 होता है 6 का स्क्वायर. सो 6xy², इसका पावर 2 हम बाहर निकाल लेंगे. ओपन करें तो वी गेट द सेम. स्क्वायर ओपन करें 6² 36x² एंड y². हमने इसकी पावर 2 बाहर निकाल ली. नाउ वी गेट a² माइनस b². a² माइनस b² हो गया ना हमारे पास. सिंस वी नो डैट a² माइनस b² इज इक्वल टू a माइनस बी मल्टीप्लाई a प्लस बी, तो इसको प्रोडक्ट फॉर्म में लिख देंगे. वेयर a की वैल्यू क्या है? x² प्लस 3y². तो a की जगह मेंशन कर देंगे x² प्लस 3y² माइनस साइन. नाउ मेंशन द b वैल्यू विच इज 6xy ब्रैकेट साइन. नाउ मेंशन द a वैल्यू इज x² प्लस 3y² प्लस साइन. नाउ मेंशन द b वैल्यू विच इज 6xy. अब इसको अरेंजमेंट ऑर्डर में मेंशन कर देंगे आंसर को. x² माइनस 6xy प्लस 3y². अब इसको भी अरेंजमेंट ऑर्डर में मेंशन कर देंगे. x² प्लस 6xy प्लस 3y². दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर. नाउ वी आर गोइंग टू सोल्व द 6th पार्ट बाय दिस यूजिंग द सिमिलर मेथड. पावर 4 है. 4 पावर की वैल्यूज़ को पहले इकट्ठा करके लिख दें. x रेज टू पावर 4 प्लस y रेज टू पावर 4 -7x² y² को थोड़ी देर के लिए इग्नोर करके हम साइड पे लिख देंगे. नाउ x रेज टू पावर 4 y रेज टू पावर 4 को हम इस फॉर्मेशन में चेंज करना है. a² प्लस 2ab प्लस b², 2ab प्लस b², ताकि हम इसको क्लोज फॉर्म में करके लिख सकें a प्लस b² के फॉर्मूले की फॉर्मेशन. इस पोर्शन को हम इस फॉर्मेशन में चेंज करते हैं. इस फॉर्मेशन में चेंज करने के बाद इसको क्लोज कर देते हैं इस फॉर्म में. इस फॉर्मेशन में चेंज करने के बाद हमारे पास पहली और आखिरी टर्म है, मिडिल टर्म नहीं है. पहले फर्स्ट और लास्ट टर्म को इसमें चेंज करते हैं. पावर 2 में मीन्स x² की पावर बाहर निकालते हैं. इसकी पावर बाहर निकालेंगे x रेज टू पावर 2 रेज टू पावर 2 प्लस y² को हम y रेज टू पावर 4 को लिखेंगे. y² पावर 2 हमने बाहर निकाला. माइनस साइन 7x² y² रिमेन सेम. नाउ हमारे पास a² और b² तो है, बट वी डोंट हैव द मिडिल टर्म प्लस 2ab. तो मिडिल टर्म्स में ऐड और इस पॉइंट पे सब्ट्रैक्ट कर देंगे. कैसे करेंगे? करते हैं x² का स्क्वायर प्लस b² की वैल्यू लिखते हैं y² का स्क्वायर. ये दोनों वैल्यू मेंशन की प्लस मिडिल टर्म क्या है 2ab. 2 a की वैल्यू इसमें क्या x², a की जगह x² मेंशन कर देंगे
b की वैल्यू यहाँ क्या है वाई स्क्वायर, तो b की जगह वाई स्क्वायर मैंशन कर देंगे। जो 2ab की वैल्यू हमने ऐड की इसी सेम वैल्यू को हम सब्ट्रैक्ट भी कर देंगे 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर, ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दिया और ये हमारी टर्म रिमेन सेम। इसको सिमिलर ऐसे लिख देंगे -7x स्क्वायर वाई स्क्वायर। इसको इग्नोर करना है पर स्किप नहीं करना, -7x स्क्वायर वाई स्क्वायर। नाउ वी गेट दिस टर्म a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये पूरी टर्म हमारी इस शेप में चेंज होगी। इसको अरेंजमेंट ऑर्डर में लिख देंगे x स्क्वायर स्क्वायर प्लस मिडल टर्म को मिडल में, देन द लास्ट टर्म y स्क्वायर का स्क्वायर माइनस साइन, नाउ मल्टीप्लाई कर देंगे, इट बिकम 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर -7x स्क्वायर वाई स्क्वायर रिमेन्स टर्म। इस टर्म को मल्टीप्लाई कर दिया और ये टर्म हमारी वैसे ही नीचे आ जाएगी नेक्स्ट टाइम। After writing into the arrangement order, we see that this become a square plus 2ab plus b square. We can write in the closed form a plus b square. तो a plus b square की closed formation में लिखेंगे where a value is x square, a की वैल्यू x square है and b की वैल्यू क्या है y square plus y square and the formula का power 2 माइनस साइन -2 -7x square y square दोनों सेम लाइक टर्म्स हैं, इनको ऐड कर दें -2 -7 वी गेट -9x स्क्वायर वाई स्क्वायर। नाउ अब हमने इसको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले में चेंज करना है। कैसे चेंज करेंगे, दिस इज ऑलरेडी इन द a फॉर्म x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर माइनस इसकी पावर 2 बाय निकाल देंगे। 9 क्या 9 इज इक्वल टू 3 रेज टू पावर 2, 9 इज इक्वल टू 3 रेज टू पावर 2, सो वी आर गोइंग टू राइट 3xy स्क्वायर, हमने इसकी पावर 2 बाहर निकाल दी। बाय डूइंग दिस स्टेप वी मेक दिस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हमारे पास a की वैल्यू है एंड दिस इज आर b वैल्यू। हमने इसको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्मेशन में बना दिया, सिंस वी नो दैट a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला इज इक्वल टू a माइनस बी मल्टीप्लाई a प्लस बी। अब इसको प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख देंगे। फर्स्ट वी राइट द a वैल्यू इज x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। नाउ वी राइट माइनस b वैल्यू इज 3xy ब्रैकेट साइन। Now we write again a value which is x square plus y square. A value is x square plus y square plus sign. Now mention the b value which is 3xy. In the next step write in the arrangement order. Middle term को middle में ले आए x square plus y square, x square minus 3xy plus y square. इस टर्म को भी आप middle में ले आए x square plus 3xy plus y square. And this is our required answer. If you find this video helpful, drop a comment below. Don't forget to like, share and subscribe to Easy Maths with Amna. Allah Hafiz.